शारदा सिन्हा, जो कि लोक आस्था के महापर्व की गीत जो गाती है। मुझे बेस्ट मॉडल का अवार्ड मिला था मलाइका अरोरा द्वारा। फिर 2024 में मुझे राइजिंग भारत यंग मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पद्मश्री से विभूषित हेमा मालिनी जी से। और साथ ही साथ मैं IIT पटना की छात्रा भी हूँ। अगर लड़कियां आगे बढ़ती है तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब भी है कि इफ़ यू एडुकेट अ मैन यू एडुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एडुकेट अ वोमेन यू एडुकेट एन एंटायर करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। पद्मश्री से नॉमिनेटेड हूँ और मैं डॉक्टरेट किया हूँ जूलॉजी से। और मैं बड़े सपोर्ट करने का सवाल है तो 100% सपोर्ट तो हमेशा पापा का रहता है। और मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि सृजा एक ऐसी बेटी है जो 100 बेटों के समान है। सृजा के पीछे लिखा हुआ रहेगा स्काई इज़ नॉट द लिमिट। बच्चे को कभी मत कहिए कि आपसे कुछ नहीं होगा। बच्चे के अंदर हमेशा, हर बच्चे के अंदर पोटेंशियलिटी रहती है और वो बच्चा हमेशा आगे बढ़ता है। आप मनीषा रानी को ही देख लीजिए ना। यदि अगर आपको बॉलीवुड से कोई और ऑफर आती है जैसे एक्ट्रेस वगैरह की, तो क्या आप चाहेंगे, मॉडलिंग करना या फिर एक्ट्रेस बनना? जी, मुझे ऑलरेडी ऑफ़र आया हुआ है लैक्मे से, तो मैं डेफिनेटली मैं उसमें जाऊंगी। जागले के फिर हंसी रात हो ना हो। सुष्मिता सेन, उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा। उसमें क्या देखते हैं आप? जी, सुष्मिता सेन ने 2 अनाथ बच्चियों को गोद लिया है। बियरिया शीतल दूजे पनिया, तब देवता तू आके दर्शनिया, जोड़े जोड़े फलबा। मैं सृजा सेन गुप्ता, जितने भी दर्शक स्पेशल इंडिया न्यूज़ से जुड़े हैं, मैं उन सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि कृपया करके इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज़ मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं मुंगेर की बेटी सृजा सेन गुप्ता। और अभी जो हमारी मौजूदगी है वो मुंगेर ज़िले के अंतर्गत मौजूदगी है। और ये जो जगह है मुंगेर ज़िले का ये बड़ी बाज़ार का जगह पड़ता है। आज हमारे साथ हैं मुंगेर की बेटी कहलाने वाली सृजा सेन गुप्ता। और मैं मुंगेर की बेटी क्यों कह रहा हूँ, इंटरव्यू के दौरान आपको पता चलेगा। तो कृपया करके वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और एक बार मैं आपको सबसे पहले इनसे इंट्रोडक्शन करवाने से पहले हम इनकी उपलब्धि के बारे में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइजिंग भारत रियल सुपर हीरो अवार्ड 2024, फॉरएवर मिस इंडिया 2023, बेस्ट मॉडल अवार्ड 2023, ये देख सकते हैं कि इन सभी उपलब्धियों को किस प्रकार जो है सृजा सेन गुप्ता जी ने हासिल की हुई है। इन सभी को मैं अपनी बात इंटरव्यू के दौरान रखूँगा और प्रयास करूँगा कि इनके मुख से ही जानने का। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम आपके सबसे पहले शुभ परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम सृजा सेन गुप्ता है। मैं फॉरएवर मिस इंडिया 2023 में बनी थी और मुझे बेस्ट मॉडल का अवार्ड मिला था मलाइका अरोरा द्वारा। फिर 2024 में मुझे राइजिंग भारत यंग मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पद्मश्री से विभूषित हेमा मालिनी जी से। और साथ ही साथ मैं IIT पटना की छात्रा भी हूँ। और इस बार मैं लोकसभा इलेक्शन में एज ए स्वीप इलेक्शन आइकॉन मुझे नामित किया गया था हमारे यहाँ के आदरणीय DM सर और कमिश्नर सर द्वारा। हम आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने मिस इंडिया की जो 2023 का जो फॉरएवर मिस इंडिया की खिताब जो आपने हासिल किया, कैसे उस सफ़र को आपने तय किया? जी, मैं बचपन से ही मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा शौक़ था।
मैं बचपन से ही मुझे लगता था कि मुझे ब्यूटी पेजेंट में मुझे जाना चाहिए। साथ ही मैं बोलने वगैरह में अच्छी थी, तो मुझे हमेशा मेरे कॉलेज से भी बहुत प्रोत्साहन मिला। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, उनका सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता रहा जीवन में। सबके सपोर्ट के साथ ही मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाई, और साथ ही साथ मेरी मेहनत भी थी। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करते रहिए तो सफलता आपको अपने आप हासिल होगी होगी। जैसे कि आपके अंदर एक बार देखा जाए तो आप एक मल्टी टैलेंटेड हैं कहीं ना कहीं। आपने मिस फॉरएवर मिस इंडिया के भी खिताब हासिल की हुई हैं, भारत राइजिंग भारत रियल सुपर हीरो का भी सफ़र किए हैं तय, और आपने मॉडलिंग का भी तय किया है। आपको नहीं लगता है कि एक ही क्षेत्र में एक ही नाव पर पैर रखना चाहिए? आप तीनों अलग अलग क्षेत्र में ऐसा कर रहे हैं और सभी में जो है आप सक्सेस हुई हैं, वजह क्या है? जी, मुझे लगता है कि आपको जो चीज़ पसंद है उससे तो आपको डेफ़िनेटली करना चाहिए। तो मैं पढ़ाई में तो मैं अच्छी थी ही बचपन से, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आईआईटी कम्पीट किया। तो मेरा फ़र्स्ट चांस में ही मुझे आईआईटी पटना मिल गया। अभी मैं सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ। फिर वहाँ जाने के बाद मेरा जो बचपन से सपना था एक कि मैं ब्यूटी पेजेंट भी करूँ, तो वहाँ पे जाने के बाद धीरे धीरे मैंने इस ब्यूटी पेजेंट के लिए भी मैंने सफ़र तय किया। उसमें हमारे कई सारे राउंड्स वगैरह हुए, कुछ पटना में, कुछ जयपुर में, तो बहुत सारे हमारे राउंड्स वगैरह हुए। तो धीरे धीरे मैं उसको भी क्वालिफ़ाई करते गई। उसके बाद फिर मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं ही जीतूँगी, लेकिन भगवान की कृपा से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से मुझे ये प्राइज़ मिला, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जीतने के बाद आपका किस प्रकार खुशी व्यक्त की और कैसा अनुभव रहा उस? मेरा अनुभव बहुत अच्छा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और इसका मैं सारा श्रेय जो है अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरे पापा खुद एक पद्मश्री नॉमिनी हैं, तो ये मेरे लिए और भी ज़्यादा गौरव की बात है। और मेरी मम्मी भी नॉटर डेम एकेडमी जमालपुर में पीजीटी इंग्लिश की टीचर है +2 में। तो मेरी मम्मी भी टीचर है, मेरे पापा भी टीचर है। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, पढ़ाई में भी, मॉडलिंग में भी, गाना में भी, हर एक क्षेत्र में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और हमेशा मुझे मुंगेर वासियों का भी काफ़ी सपोर्ट मिला है, हमेशा हर एक चीज़ में। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। दर्शकगण से मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जिनके माता पिता खुद इतने सक्सेस हों तो उनकी बेटी वाकई में सक्सेस होना तय है। तो यही वो रिजल्ट है जहाँ कि आप देख रहे हैं आज हमारे क्षेत्र से जो है कहीं ना कहीं पूरे भारत, बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इन्होंने अपना प्रचंड लहराया है। जब आप ऑडिशन के समय में, उस समय आपकी क्या प्रक्रिया रही? उस समय ऐसा कोई डर रहा था कि मैं जो है मतलब कि यहाँ तक, जो यहाँ से आगे नहीं जा पाऊँगी, और कुछ ऐसे भी प्रतिभा आए होंगे जो कि वहाँ से जो है वापस घर लौट गए होंगे, तो वो सब का क्या माहौल था उस सब समय में, वो सब थोड़ा शेयर कीजिए। देखिए, थोड़ा नर्वसनेस तो सभी को रहता है, तो वैसा ही मुझे भी था। लेकिन मुझे जब भी ऐसा कभी भी लो फील हुआ है तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे हमेशा एक ही बात कहा है कि तुम ही से होगा, आप ही से, आप ही ऑल टाइम मोटिवेट करते रहे। हाँ, हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे। और ऐसे कई सारी लड़कियां थी जो कि वहाँ तक आई, फिर उनका नहीं हो पाया, वो लोग चली गई, तो ये देख के बहुत दुख होता था। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इंसान अपने जीवन में प्रयास करता है, जो भी इंसान अपने जीवन में मेहनत करता है, वो कभी ना कभी तो आगे बढ़ेगा ही। आज नहीं तो कल उससे आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि भगवान भी उसका मेहनत देख रहे हैं। आप इन सभी सफ़र को जो है एक ही बार में तय किया या फिर कोशिश जारी रहा? मतलब कि ऐसा होता है ना कि कोशिश जारी करते करते एक ना दिन सफलता जरूर, या फिर एक बार में आपने अचीव किया? जी, मैंने सब कुछ एक ही बार में अचीव किया है। आईआईटी फर्स्ट चांस में निकाला, ये ब्यूटी पेजेंट भी पहली ही बार में मैं जीत गई। फिर मुझे हेमा मालिनी द्वारा जो अवार्ड मिला उसमें 2500 पार्टिसिपेंट्स थे पूरे इंडिया से, तो उसमें सिर्फ एक मुझे ही बेस्ट मॉडल अवार्ड के लिए मुझे ही चूज़ किया गया।
और साथ ही साथ ये ब्रांड एम्बेसडर लोकसभा इलेक्शन में, उसमें भी मैं जब मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया तब मुझे माननीय डीएम सर और कमिश्नर सर से भी अवार्ड मिला। और साथ ही साथ इस बार मुझे क्वीन ऑफ सक्सेस बाई फेमी टाइम्स द्वारा भी सम्मानित किया गया है। और ब्यूटी क्वीन 2024 बाई MTTV एक न्यूज़ है, उससे भी सम्मानित किया गया है। फिर अंग भारत सम्मान से भी सम्मानित किया गया है 2024 में। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं वो आपका जब आपने जिस बड़े बड़े एक्ट्रेस को हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं, जैसे कि मलाइका अरोड़ा खान, हेमा मालिनी जो कि ड्रीम गर्ल हैं, जब आप उनसे जब प्राइज़ ले रहे थे, यानी कि उस समय जब आप मेडल ले रहे थे, तो कैसा उसमें खुशी था कि जिसे हम टीवी पर देख रहे हैं और वो आज हमारे आमने सामने है, तो कैसा रहा था उस समय का अनुभव? जी, ये एक सपना होता है सभी के लिए, एक बड़े सेलिब्रिटी से मिलना, और मैं तो उनसे अवार्ड ले रही हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी गौरव की बात थी। और उन्होंने मुझे सभी के सामने ये भी कहा कि तुम अपने जीवन में और आगे बढ़ो। हेमा मालिनी मैम ने मुझे कहा कि मेरे ब्राइट फ्यूचर के लिए उन्होंने प्रे किया, और साथ ही साथ मलाइका अरोड़ा मैम ने भी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इन सभी सफ़र में आपका घर से कितना सपोर्ट रहा? सिर्फ माँ बाप से ही सपोर्ट मिला या और फ्रेंड वगैरह या रिलेटिव से भी सपोर्ट मिला? जी, मेरे मम्मी पापा तो हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। साथ ही साथ मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी बहुत मेरे घर में सपोर्टिव है। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि बेटी है तो आगे मत बढ़ाओ। ये जो धारणा होती है लोगों की, ये मेरे घर पे ये किसी की भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स की तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने मुझे हमेशा हर एक चीज़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है मेरे जीवन में। जैसा कि आपने यहाँ तक आपने सफ़र किया और कहीं ना कहीं सक्सेस भी हुई, अभी भी वैसे हमारे क्षेत्र में वैसे आपकी ही जैसी मतलब प्रतिभा हैं, लेकिन लड़की होने के वजह से जो है आगे नहीं जा सकते हैं, या फिर ऐसा कोई कंडीशन हो जाता है जो कि नहीं जा पाती हैं। और कुछ ऐसे भी सिंगर हैं हमारे क्षेत्र में जो कि पहले ही राउंड या दूसरे ही राउंड में पटना जाते जाते ही ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं होने की वजह से वापस, उन प्रतिभा को कैसे आगे बढ़ाने के लिए क्या कहिएगा आप अपने शब्दों से? जी, सबसे पहले तो मैं उनके पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी बच्चियों को, आप अपनी लड़कियों को बहुत आगे बढ़ाएं अपने जीवन में। अगर लड़कियां आगे बढ़ती है तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब भी है कि इफ़ यू एडुकेट अ मैन यू एडुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एडुकेट अ वोमेन यू एडुकेट एन एंटायर सोसाइटी, फैमिली एंड द होल नेशन। तो लड़कियों का शिक्षित होना, पढ़ना, या फिर वो जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है वो मतलब अपने पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जो भी मैं यही कहूँगी कि आप अपने जीवन में मेहनत करते रहिए, आपको सफलता तो मिलना ही है। बिल्कुल। आप अपना आगे के लिए आप अपने इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना चाहेंगे या फिर स्टडी को कंटिन्यू करना चाहेंगे? जी, मैं दोनों चीज़ों को मैं साथ में कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक IIT की स्टूडेंट हूँ, तो IIT में एडमिशन लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ऑब्वियसली मैं पढ़ाई को तो मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ, और साथ ही साथ मॉडलिंग या ब्यूटी पेजेंट, सिंगिंग, ये सब मेरा एक पैशन है, मेरी हॉबी है बचपन से। तो मैं दोनों को साथ लेकर के चलना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि मैं आगे और भी अच्छा करूँ दोनों ही क्षेत्र में। मैं अपने इसके साथ साथ मॉडलिंग के साथ साथ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के साथ साथ मैं पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी हूँ, अपने कॉलेज की भी टॉपर हूँ। यानी कि आप में जो है सक्सेस का जो है गुण जो है ऊपर से ही दिया गया है, शायद गॉड गिफ्ट है कहीं ना कहीं कि मल्टी टैलेंटेड होना। और हाल ही फिलहाल में आपका छठ का एक गाना बहुत ही ज़ोरों शोरों से वायरल हो रहा है, हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शक को सुनाना चाहेंगे। कैन यू? जी बिल्कुल। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरता तोहार, छठी मैया बरता तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया
चूक गलती हमार, गोदी के बालक बाकी दीहा, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार, पिया के सनैया बनैहा, मैया दीहा सुख सार, मैया दीहा सुख सार, पहिले पहिले हम कैली, छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। बहुत बहुत आपने जो गाना गाया, मैं तो इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि हम सोच रहे थे कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पे है। तो ये जो आपने सिंगिंग की जो है कहीं पर प्रैक्टिस की या अचानक से आप गाना शुरू किए? जी, मैंने अचानक से ही बचपन में मैं गाती थी, तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं सिंगिंग भी अच्छा करती हूँ, तो ये अपने आप ही था। और फिर मुझे कैशियो भी बजाना आता है, ये मैंने अपने आप ही सीखा है। जी बिल्कुल। मेरे साथ जो हैं अभी देख सकते हैं आप लोग, सृजा सिंह गुप्ता जी के पिताजी हैं, इनसे बातें करेंगे और इनका किस प्रकार जो है इनके ऊपर सपोर्ट रहा, कितना सहयोग रहा, इन सभी बातों को इनके मुख से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल स्पेशल इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है सर। हेलो, मैं डॉक्टर अभिजीत सेनगुप्ता, मैं +2 मकससपुर हाई स्कूल की टीचर हूँ और मैं पद्मश्री से नॉमिनेटेड हूँ और मैं डॉक्टरेट किया हूँ जूलॉजी से और मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, भारत के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया हूँ। तो मेरा जहाँ तक सृजा को सपोर्ट करने का सवाल है तो 100% सपोर्ट तो हमेशा पापा का रहता है और मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि सृजा एक ऐसी बेटी है जो 100 बेटों के समान है, क्योंकि उसके पास टैलेंट है तब तो हम लोग पहचान पाए और उसका टैलेंट जितना था या है वो जिस तरह से फ्लोरिश हो रहा है, वाकई में मैं आपको वादा करता हूँ कि आप 2 साल 3 साल के अंदर देखेंगे सृजा के पीछे लिखा हुआ रहेगा स्काई इज़ नॉट द लिमिट। तो मुझे ऐसा, मैं सृजा को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ और सृजा के जीवन के लिए मंगल कामना कर रहा हूँ। और सृजा एक बहुत ही मेहनती लड़की है, वो गाना गाती है, वो सब कुछ एवरीथिंग। मिस इंडिया में भी मैं उसको देखा, मैं क्लोजली ऑब्ज़र्व किया। आप अगर उसके वीडियो को देखे होंगे, आप उसके वीडियो को आप उसके चैनल में देख सकते हैं सृजा के। आप देखिएगा किस तरह से वो घर में प्रैक्टिस करके, मैं भी उसके साथ था प्रैक्टिस कराने के लिए, किस तरह से रैंप वॉक वगैरह या किस तरह से डायलॉग को वो एक्सप्रेस कर रही थी, किस तरह से वो बात किस तरह से करना है उसको एक्सप्रेस कर रही थी। दैट इज़ ऑसम। सर, उन पेरेंट्स को क्या कहिएगा जो कि अभी भी सोसाइटी में जिस तरह से आप अपनी बिटिया को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पेरेंट्स अपनी बेटी के अंदर प्रतिभा को जानते हुए भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं फ्रेंड और रिलेटिव की वजह से। सर, उनको कैसे बढ़ावा दीजिएगा? देखिए, अगर फ्रेंड रिलेटिव के चक्कर में आप रहेंगे तो कभी बच्चे को कभी मत कहिए कि आपसे कुछ नहीं होगा। बच्चे के अंदर हमेशा, हर बच्चे के अंदर पोटेंशियलिटी रहती है और वो बच्चा हमेशा आगे बढ़ता। आप मनीषा रानी को ही देख लीजिए ना, वो कहाँ से कहाँ चली गई है सिर्फ अपने बलबूते पर, है ना। तो आप अगर ये जान ले कि गार्जियन अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट करे और तो बच्चा बहुत ऊपर तक जा सकता है। और गार्जियन को चाहिए कि अपने बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करे। बच्चे में पोटेंशियलिटी होता है, बच्चा के ब्रेन जो होता है वो एकदम कंप्लीट, उसमें एक खोखलापन होता है, उसमें जो भरिएगा वो चला आएगा। उसको आप मेंटली डिप्रेस मत कीजिए, तो देखिएगा वो बेटी आपको एक दिन काफ़ी ऊपर ले जाएगी। और मैं तो कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि 100 बेटों से ज़्यादा बढ़िया होता है एक बेटी, जिसको आप सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, अपने ढांचे पर उसको मोल्ड कर सकते हैं, है ना। तो ये मेरा तो बहुत सौभाग्य है, मैं भगवान से
शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास ऐसी बच्ची है। और मैं सबके लिए कहता हूँ कि बेटा बहुत तैयारी करो, बहुत मेहनत करो, बच्चे तुम लोग बहुत आगे बढ़ो, सफलताएं तुम्हारी कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चों को छोड़कर और किस किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है? मेरा डांसिंग में भी इंटरेस्ट है, सिंगिंग में भी है, जैसा कि मैंने दिखाया, और इन्हीं सारी चीज़ें, मॉडलिंग में। कुछ प्लेइंग वगैरह में, जिस तरह की खेल में, खेल कूद में? खेल कूद में कुछ इतना खास इंटरेस्ट नहीं है मुझे। यदि अगर आपको बॉलीवुड से कोई और ऑफर आती है जैसे एक्ट्रेस वगैरह की, तो क्या आप चाहेंगे, मॉडलिंग करना या फिर एक्ट्रेस बनना? जी, मुझे ऑलरेडी ऑफ़र आया हुआ है लैक्मे से, तो मैं डेफ़िनेटली मैं उसमें जाऊंगी। अभी मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, फिर मुझे 2-3 ऑफ़र आए हुए हैं। एक और पिज़्लियो मॉडल एक है, उसमें भी मुझे एड शूट्स वगैरह के लिए आए हुए हैं, तो मैं उसमें ज़रूर जाऊँ। मुंबई से आए हुए हैं? जी बिल्कुल, मुंबई में है, लखनऊ में है, और एक दिल्ली में है। ऑलरेडी आपके पास जो है आ चुकी हैं, या आप पर डिपेंड करता है? जी, वो मैंने साइन भी कर दिया है उसके लिए। छठ पूजा जो कि लोक आस्था का हम लोग का पर्व माना जाता है, जैसा कि आपने गीत गाया, क्या लगता है कि आपको जो है समाज में उस तरह की जो गीत हैं जो कि समाज के लिए नहीं होना चाहिए, उस पर आपका क्या विचार है? उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, उसमें बहुत सारे आजकल ऐसे गीत भी होते हैं जो कि अच्छे तरीके से नहीं दिखाए जाते हैं, लेकिन छठ पूजा का गीत एक ऐसा है जो कि पूरा भक्ति भावना से पूर्ण है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भोजपुरी जो भाषा है वो गलत नहीं है, वो अच्छा है, बस उसे अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यही कहना चाहती हूँ मैं। बॉलीवुड सिंगिंग में आपका इंटरेस्ट है ज़्यादा, या फिर भोजपुरी सिंगिंग, या फिर भक्ति से रिलेट, या फिर पैट्रियोटिक सॉन्ग? सबसे ज़्यादा किस सिंगिंग में आपका इंटरेस्ट है? जी, मुझे बॉलीवुड सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बॉलीवुड एक सॉन्ग हम सुनना चाहेंगे। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। आप अपना इंस्पिरेशन किसे मानती हैं? जी, मैं अपना इंस्पिरेशन अपने पापा को मानती हूँ, और अगर सेलिब्रिटी में कहे तो सुष्मिता सेन, उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा। उसमें क्या देखते हैं आप? जी, सुष्मिता सेन ने 2 अनाथ बच्चियों को गोद लिया है, तो ये मैं भी आगे चल के ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। वो एक सिंगल मदर होने के बाद भी उन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया है, ये काफ़ी अच्छी बात है, ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने भी मिस यूनिवर्स की खिताब हासिल। जी, उन्होंने भी मिस यूनिवर्स। शायद इसी के वजह से आप रिलेट तो नहीं कर रही? जी बिल्कुल। भोजपुरी सिंगर में आपको कौन से ज़्यादा पसंद है? जी, मुझे काफ़ी ज़्यादा तो पसंद नहीं है, और मैं भोजपुरी गाना ज़्यादा सुनती भी नहीं हूँ। शारदा सिन्हा, जो कि लोक आस्था के महापर्व की गीत जो गाती है, मुझे वो काफ़ी पसंद है। तो जैसा कि आपने अभी जो गीत गाया, शारदा सिन्हा का ही गीत, और उनका अगर 1-2 गीत अगर आप सुना दे तो। जी बिल्कुल। शीतली बियरिया शीतल दूजे पनिया, तब देव देवता तू आके दर्शनिया, जोड़े जोड़े फलबा सूरज देबा घाटबा पे, दिबई चढ़ाबेल हो, जल बीच खड़ा होई दर्शनला, असरा लगावेल हो,
जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेले हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपसे आखिरी सवाल ये जानना है, अब यूथ जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ जनरेशन को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि हार्ड वर्क से ही आपको सफलता मिलेगी। तो हार्ड वर्क करते रहे और एक बेसिक एजुकेशन शिक्षा ज़रूर प्राप्त करें। अगर आप शिक्षित हैं तो आप ही से पूरा देश और पूरा समाज शिक्षित होगा। शिक्षा में ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो महान क्रिकेटर हैं, शिक्षा उनकी ज़्यादा उतनी है नहीं। बहुत ऐसे क्रिकेटर हैं, बहुत ऐसे एक्टर हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब शिक्षा होना इम्पोर्टेंट है या फिर नॉलेज गेन करना इम्पोर्टेंट है? जी, शिक्षित होना तो इम्पॉर्टेंट है। आज के समाज में अगर आप शिक्षित नहीं है तो ये अच्छा भी नहीं लगता है। और जहाँ तक सचिन तेंदुलकर की बात है तो वो बहुत बड़े क्रिकेटर है, उनसे तुलना हो ही नहीं सकती है। जैसे कि आपने कहा कि अपने पैशंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि अगर दो नाव पे अगर पैर रखेंगे तो दो नाव पे संभव नहीं है। पेशेंस तो जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही साथ एक बेसिक एजुकेशन स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने हमारे कीमती समय दिया और स्पेशल इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको ढेर सारी इन सभी उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप अपने जीवन में इसी तरह से तरक्की करते रहें और साथ ही मुंगेर का नाम रोशन करती रहें, और साथ साथ पूरे ज़िले में का इस जो मुंगेर का जो ज़िला है कहीं ना कहीं पूरे पीछे इसका काउंटिंग होता है, और बिहार तो पूरा पीछे ही है। आपने पूरा भारत में इसका कहीं ना कहीं नाम प्रचंड, और इसी तरह आप जो अपना नाम लहराते रहें और हमारा मुंगेर क्षेत्र का नाम रोशन करती रहें। धन्यवाद आप सभी का। मैं श्रीजा सेन गुप्ता, जितने भी दर्शक स्पेशल इंडिया न्यूज़ से जुड़े हैं, मैं उन सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि कृपया करके इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।